सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी का जो विदेश के प्रति प्रेम है। विदेश के प्रति प्रेम हो क्यों ना, इटली में उनकी ननिहाल है और इटली में ननिहाल होने के नाते कभी वो कैम्ब्रिज में उनके पिता और माँ का भेंट हुआ था। ऑक्सफोर्ड में भी वो अक्सर जाते ही रहते हैं और ऑक्सफोर्ड की मोस्टली रिसर्चेज जो आती हैं वो ऐसी आती भी हैं जो उनको सूट करती हैं, भारत को सूट नहीं करती। हालांकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग जब भारत में जजेस बनते हैं, जब भारत में इकोनॉमी देखना शुरू करते हैं, तो वो एक विचारधारा पार्टिकुलर लेकर आते हैं। आपको याद है ना, ऑक्सफोर्ड में एक भारतीय बिटिया का अध्यक्ष बन गई थी तो कैसे विरोध किया था भारतीयों ने, और कैसे उसको वापस आना पड़ा था और बाद में वो वापस नहीं गई, मतलब अध्यक्ष चुनने के बाद वापस नहीं गई। ये कैम्ब्रिज और कारण उसका ये था कि वो एक राइट विंग को फॉलो करती थी और वो राष्ट्र प्रथम का फार्मूला लेकर आती थी। कैसे मंजूर हो सकता है कैम्ब्रिज को या ऑक्सफोर्ड को? ऑक्स इन यूनिवर्सिटियों में मनमोहन सिंह जी जाते हैं, वो भी कहते हैं अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, इसलिए भारत में कुछ अच्छा हो गया और सिस्टम आ गया, आपका सिस्टम हमारे पास है, आइए आपका स्वागत है। तो दूसरे दिन वहाँ के अखबारों में छपा था कि हिंदुस्तान आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी वो इंग्लैंड की तरफ देखता है कि इंग्लैंड उसको मार्ग दिखाएगा तो फिर भारत कुछ कर पाएगा। इसलिए उन कंट्रियों का लगाव होना राहुल गांधी का स्वाभाविक है, क्योंकि वो उसी टाइप की यूनिवर्सिटी, उसी टाइप की विचारधारा से आए हैं। लेकिन चाइना के साथ जब वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, कांग्रेस एग्रीमेंट करती है, क्या एग्रीमेंट हुआ इनके उनके बीच में, लेकिन ये तो है राजीव गांधी फाउंडेशन को काफ़ी सारा पैसा आया और ये भी है कि बहुत सारा और भी धन आया। सवाल यहाँ पर एक पैदा ये होता है कि राहुल गांधी को लेकर, मैंने कल बताया था कि राहुल गांधी को लेकर जर्मनी में कुछ पत्रकारों ने उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन से बात कर दी और उसने ये कह दिया था कि हमने भारत भारत में नज़र रखे हुए हैं कि राहुल गांधी, मिस्टर गांधी के मामले में क्या चल रहा है, डेमोक्रेसी पर हम विश्वास करते हैं और ये। उसके बाद यूएस के होम सेक्रेटरी पटेल का भी होम मिनिस्ट्री के डिप्टी स्पोक्स पर्सन का भी स्टेटमेंट आ गया, उससे भी पत्रकारों ने पूछ डाला। खैर, विदेश में कोई किससे क्या पूछता है, कोई किस पर क्या सवाल खड़ा करता है, उससे अपना इशू नहीं है, कोई कर सकता है, हमारे लिए भी कोई पूछ सकता है। हालांकि भारत सरकार तो सीधा उस पर जवाब दिया करती है कि भैया वो उनका इंटरनल मैटर है, वो अपना समझेंगे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, उनसे पूछो जाके। लेकिन जर्मनी और यूएस से पूछ लिया, उन्होंने कुछ जवाब दे दिए, लेकिन हालांकि जवाब वो सारे ऐसे दिए कि मोदी प्रभाव में दिख रहे थे, क्योंकि उनके जवाब सदैव से भारत के लिए बड़े कटु रहे हैं। लेकिन ये वाले जो जवाब थे वो ऐसा लग रहा था कि मोदी की शक्ति उनके ऊपर प्रभावी है, भारत किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, भारत किस प्रकार से बढ़ रहा है, भारत किस स्टेज पर जा रहा है, किस स्थिति में जा रहा है, ये सब कुछ उनके दिमाग में कंसिडरेशन था। इसलिए उन्होंने कोई ऐसा अनर्गल बयान नहीं दिया, बस इतने कहा कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। भाई, तुमको ऑब्जर्व करने की जरूरत क्या है? अब उनके ऑब्जर्वेशन पर भारत में कुछ लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया, थैंक यू जर्मनी। अब दिग्विजय सिंह का ट्वीट की थैंक यू जर्मनी इन केस ऑफ राहुल गांधी के पक्ष में जर्मनी ने ब्ला 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 ब्ला। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि भारत में ये जो सोच रहे हैं या जो सोचते हैं या जो कर रहे हैं, ये जो इस तरह के बयान आ रहे हैं कि भाई कैम्ब्रिज वाले देख लें, अभी पीछे वो इंग्लैंड में चले गए, वहां पर बता दिया उन्होंने कुछ, यूएस चले गए, वहां पर बता दिया डेमोक्रेसी खतरे में है और डेमोक्रेसी तब बहाल हो सकती है, आप लोग इंटरवेंशन करिए। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा विश्व मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाए और मोदी सरकार कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बिठाकर राष्ट्रपति बना दे क्या, प्रधानमंत्री बना दे क्या। अरे बउआ, ये थोड़ी बात जानते हो, आधी अधूरी जानकारी के आधार पर अगर करोगे तो क्या होगा? आपको तो भारत की संस्कृति नहीं मालूम, भारत के संस्कार नहीं मालूम, जनेऊ पहनते हो जबरन, वो कैसे पहनते हो, वो ऊपर से लपेट कर जनेऊ दिखाने की कोशिश करते हो। ये बहुत सारी चीज़ें आपको सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि अब 52 साल के हो गए, पैर पकने लगे होंगे, 10-20 साल का और समय रह गया है, उसके बाद तो भगवान तय करेगा कि आपको और कितना बोनस में रहना है, क्योंकि भारत की जो एवरेज आयु है उसमें तो आपका समय बहुत ज़्यादा नहीं रह गया। अब क्या करें राहुल गांधी?
राहुल गांधी जब इस स्टेज पर आ गए, अभी तक सद्बुद्धि भगवान ने नहीं दी, तो क्या अभी भविष्य में सद्बुद्धि उनको मिल सकती है? अभी उनकी अकल दाढ़ निकलनी बाकी है, कोई गिन के तो बताए भाई, उनके 32 हैं कि 33 हैं कि 31 हैं कि 30 हैं? क्या उनकी अकल दाढ़ निकल आई है? भारत में एक चलन में है कि जिसकी अकल दाढ़ नहीं निकली होती वो बुढ़ा हो जाए फिर भी उसको अकल नहीं होती। तो ये देखना पड़ेगा कि उनकी अकल दाढ़ है कि नहीं है। खैर, वो उनका पर्सनल मैटर है, अकल अकल दाढ़ उनकी देखी जाएगी। लेकिन वो किस किस प्रकार से स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कांग्रेस इस बात को इंडोर्स कर रही है। राहुल गांधी विदेशी धरती से मदद मांग रहे हैं, विदेशी सरकारों से मोदी सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ मदद मांग रहे हैं, चाइना के साथ एग्रीमेंट करते हैं, चाइना की तारीफों के कसीदे पढ़ते हैं, उनको हौसला देते हैं और कहते हैं कि हमारी आर्मी के खिलाफ, हमारी सेना के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं और उनको भारी कर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बताते हैं वो जमीन घेर रहे हैं, वो बताते हैं कि वो अंदर घुसा है, वो बताते हैं कि सैनिक हमारे मर गए, मतलब इतनी शक्ति हमारे सैनिकों में नहीं थी। जबकि हकीकत ये है कि मोदी सरकार तो इस बात के लिए उसमें लड़ रही कि आप 1962 से पहले की स्टेज पर जाइए, तब हम आपसे वार्ता करना शुरू करें, तब हम आगे की स्टेज पर आए। 65 की स्टेज ही फाइनल स्टेज है, उसके बाद बात करेंगे। ये 65 से लेकर, या 65 में जो जमीन कब्जा करेगी, 65 से लेकर और 2014 तक जो जमीनें आई, खासतौर से 2004 से 14 तक जो उन्होंने कब्जा कर लिया, वो भी सरकार छुड़ाने के लिए प्रयासरत है, लगातार वार्ता में वो बात ला रही है। लेकिन इनको तो उसको ही भारी दिखाना है, इनको उनको ही भजन देना है, और इनको भारत की सेनाओं के खिलाफ बोलना है, भारत की सरकार के खिलाफ, और बता देना है कि बाउंड्री सब कब्जा कर लिया। तो आप समझ लीजिए चाइना को शक्ति क्यों देते हैं, क्योंकि पैसा वहाँ से मिलता है। यूएस में क्यों ऐसा जाकर बोल रहे हैं, यूरोप में क्यों जाकर ऐसा बोल रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट है वो ये नहीं सिद्ध कर रहा है कि राहुल गांधी विदेशी इंटरवेंशन भारत में चाहते हैं? वो ये सिद्ध नहीं कर रहा है कि राहुल गांधी को इतनी बुद्धि नहीं है कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन कंट्री का मतलब इतना ये होता है कि भारत के मामलों में कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता। वो बताते हैं भारत जो है वो राज्यों का समूह है, मतलब राज्य एग्रीमेंट से बने हैं। ये देखिए उनकी 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 बुद्धिमत्ता। दूसरा, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट होने की वजह से कहीं राहुल गांधी के दिमाग में ये तो नहीं कि महारानी या महाराजा ही हेड होता है यहाँ का। जबकि नेहरू ने कॉमनवेल्थ पर सिग्नेचर करके पहली गलती करी थी। हालांकि उन्होंने ये उसमें स्वीकार करवाई थी कि हम आपकी महारानी के आगे नहीं झुकेंगे। आज भी उनके नेहरू की गलतियों की वजह से भारत में एम्बेसियां कम और हाई कमीशन ज़्यादा बने हुए हैं। विश्व भर में हमारी एम्बेसियां कम, हाई कमीशन ज़्यादा बने हुए। हाई कमीशन के बारे में आपको बता दूं, जो ब्रिटेन के कब्जे में देश थे उन कंट्रियों का एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बनाया गया था, और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में हाई कमीशन होता था। अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजों की पॉलिसी में अगर कहेंगे, हाई कमीशन का मतलब होता है, या कमिश्नरी स्टेट्स का मतलब होता है, वी हैव एन अम्ब्रेला, सम्राट हमारा कहीं बैठता है, आप उसके मातहत आते हैं और उसके मातहत ही आपको पॉलिसी बनाने का अधिकार है, इसलिए आपको कमिश्नरी स्टेट कहा जाता था। कमिश्नरी स्टेट चूंकि हो ब्रिटेन की, इसलिए हाई कमीशन बैठा हुआ है, इसलिए इसको हाई कमीशन। अब ये सिग्नेचर नेहरू जी कर गए थे। राहुल गांधी के दिमाग में बिल्कुल आज भी वही बात बैठी हुई कि चूंकि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हिस्सा भारत है, महारानी इसकी हेड है, इसलिए महारानी के यहाँ या महाराजा के यहाँ या इंग्लैंड में शिकायत करो चल के मोदी जी की शिकायत अगर इंग्लैंड में कर दोगे तो इंग्लैंड भारत को डांट देगा बहुत तेजी से, और अगर भारत को डांट देगा तो मोदी जी चूंकि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में से एक नेशन के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ब्ला ब्ला ब्ला। आप सोचिए कि कितनी असहज बुद्धि है, मतलब कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है। भारत राज्यों का समूह है, विदेशी शक्तियां हमको वो कर सकती हैं, और दिग्विजय सिंह उसको ट्वीट करते हैं। कपिल सिब्बल से पूछा गया, कपिल सिब्बल भी हो सकता है इसको डिफेंड कर रहे होते, लेकिन कपिल सिब्बल चूंकि अब समाजवादी पार्टी के सीट पर हैं, इसलिए कपिल सिब्बल ने ये कह दिया कि भैया भारतीय इंटरवेंशन पर नहीं बात करें तो अच्छा है, हम अपना संभाल लेंगे। यानी कि कपिल सिब्बल ने एक समझदारी भरी बात पहली बार कही है, क्योंकि वो कांग्रेस में नहीं है, वो अब समाजवादी पार्टी के सीट पर हैं, इसलिए वो कहने की हिम्मत कर पाए कि भारत में इंटरनल मामलों में भारत अपना देख लेगा, एक्सटर्नल शक्तियों की आवश्यकता नहीं।
बाकी सबने, निर्मला सीतारमण जी ने कमेंट किया है कि अभी भी कुछ प्रूफ बाकी रह गया क्या। बाकी बीजेपी वालों का कमेंट करना स्वाभाविक था, भारत के बाकी लोगों का कमेंट करना स्वाभाविक था, कोई नया वो नहीं है। लेकिन कपिल सिब्बल का कमेंट करना दिग्विजय सिंह को लेकर, या दिग्विजय सिंह ने जो धन्यवाद दिया है जर्मनी को, उसको लेकर जो बात कही कपिल सिब्बल ने, वो मुझे लगता है काबिले तारीफ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।